क्या हुआ विक्रम के बाबा? क्या लिखा है चिट्ठी में? विक्रम ने कोई संदेश भेजा है क्या? आप रो क्यों रहे हो? विक्रम बीमार है, उसे चोट लगी है, इसमें डरने की क्या बात है? आपको पता है ना, वो अपना इलाज कर सकता है, ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता मधु, सब कुछ खत्म हो गया, हमारा विक्रम हमें छोड़कर चला गया। शांतनु ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ये खबर सच्ची है। दिल्ली में एक एक्सीडेंट में विक्रम की मौत हो गई। मैं उसके यूनिट से आया हूं। विक्रम हम तीनों का साथी था, उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत था वो मैं लेकर आया हूं। गौरव और श्रीधर ने आगे आकर बक्सा विक्रम के माता पिता के सामने रख दिया। वो दोनों सब कुछ भूलकर बक्से से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद अचानक मधु ने कहा, मुझे अपने बेटे को देखना है। कहाँ है वो? जिस हाल में भी है मैं उसे देखना चाहती हूं। विक्रम के पिता ने अपनी पत्नी के कंधे पकड़कर उसे संभालने की कोशिश की। चिट्ठी में लिखा है कि एक्सीडेंट में हुए विस्फोट में सब कुछ जलकर खत्म हो गया, उनके पास हमें देने को कुछ नहीं बचा, हम आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाए। मधु ये सुनकर बेहोश हो गई। शांतनु ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाला। गौरव दौड़कर अंदर से पानी लेकर आया और मधु के चेहरे पर छींटे मारे। श्रीधर ने विक्रम के पिता को सहारा देकर एक तरफ बिठाया। तब तक गांव के काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। औरतों ने अंदर जाकर मधु को पकड़ा और आदमी विक्रम के पिता को सांत्वना देने लगे। सारी बातें सुनकर उन्हें भी पता चल गया था कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा। औरतों ने अंदर जाकर मधु को पकड़ा और आदमी विक्रम के पिता को सांत्वना देने लगे। विक्रम के माता पिता के पास सबको देखकर शांतनु, गौरव और श्रीधर वहां से चले गए। उनके लिए यह काम आसान नहीं था। जब यूनिट के कमांडर ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी तो जिंदगी में पहली बार उन्हें किसी काम को हाथ में लेते हुए डर लगा। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उनमें हिम्मत नहीं है विक्रम के माता पिता का सामना करने की। वापस लौटते हुए तीनों बिल्कुल चुप थे। जब पठानिया ने करिश्मा को धीरज और उसके पिता के बीच हुई बातों के बारे में बताया तो करिश्मा निराश हो गई। अगर ये लोग नहीं हैं तो कौन हो सकता है विक्रम का दुश्मन? भैया, आप तो उसके पिछले मिशन के बारे में जानते हो ना? क्या उसमें ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से कोई विक्रम को मारना चाहेगा? उसने पूछा। दुश्मन की चौकी उड़ाने के अलावा पिछले मिशन में विक्रम ने ड्रग्स माफिया के कुछ आदमियों को मार दिया था। अपने करोड़ों रुपयों के ड्रग्स के गायब होने का गुस्सा माफिया को जरूर होगा, लेकिन इस नुकसान को विक्रम से जोड़ने की कोई वजह नहीं थी। विक्रम तो मिशन का लीडर भी नहीं था और शांतनु के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सारे आदमियों को मार दिया था। माफिया को यह खबर तक नहीं हो पाई कि उनके आदमी मारे गए और ड्रग्स पकड़े गए। उस मिशन से अकेले विक्रम का कोई दुश्मन पैदा होना नामुमकिन था। अगर मान भी ले कि माफिया को इन लोगों के बारे में पता चल गया था तो उनका निशाना शांतनु और बाकी सब भी होते। लेकिन शांतनु, गौरव और श्रीधर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पठानिया को सारा मामला बहुत उलझा हुआ लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था विक्रम से इतनी गहरी दुश्मनी किसकी हो सकती है। एक भी सिरा दूसरे से जुड़ नहीं पा रहा था। करिश्मा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। विक्रम की सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं ही साबित हुई। टीम लीडर होने के नाते उसे कंट्रोल में रखना मेरी ड्यूटी थी, लेकिन वो बार बार अकेले खतरा उठाता रहा और मैं उसे रोक नहीं पाई। तभी पठानिया को ब्यूरो के ऑफिस से फोन आया। फोन पर बात करने के बाद उसने करिश्मा से कहा, मुझे ब्यूरो जाना पड़ेगा, रमन सर का फोन आया है, शायद उन्हें कुछ पता चला है। करिश्मा ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। कुछ भी हो मुझे जरूर बताना। पठानिया के जाने के बाद करिश्मा सारी बातों को फिर से याद करके कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद पठानिया ने उसे फोन किया। करिश्मा, तुम फौरन ब्यूरो के ऑफिस आओ, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। 20 मिनट बाद करिश्मा ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दूसरे कोने में खड़े एक आदमी पर पड़ी जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। एक पल के लिए करिश्मा की सांस रुक गई। उस आदमी की कद काठी बिल्कुल विक्रम जैसी थी, लेकिन उसने चटक रंग की शर्ट पहनी थी जैसे विक्रम कभी नहीं पहनता था। करिश्मा ने खुद को संभाला। विक्रम का यहां होना नामुमकिन था। उसने गला साफ करके पूछा, पठानिया सर कहां हैं? उन्होंने मुझे यहीं बुलाया था। धीरे धीरे वो आदमी पलटा। वो विक्रम था। क्या ये सच था? क्या विक्रम जिंदा वापस आ गया था?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।